लर्निंग के प्रिंसिपल साहब सर उमा शंकर पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस उपलक्ष्य में मैं बताऊं, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो 26 जनवरी कल है, उससे पूर्व दिवस पर हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी को पता है, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक सभी ने रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में कई चीज़ें पता है रिपब्लिक डे के बारे में। तो रिपब्लिक डे में जो हम यहाँ मनाने के लिए पूर्व दिवस पर जो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, सभी साथियों से अनुरोध है जो सीट पे बैठे हैं बैठे रहें और हमारे अतिथि से आज झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे काउंसलर केशवपुरम के झंडा स्थान की तरफ बढ़ते हुए और उनसे अनुरोध है कि वो झंडा फहराकर आज के दिवस को मनाने प्रारंभ करें। जय भारत माता की जय भारत माता की वंदे मातरम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की प्रोफेशनल असिस्टेंट श्री चंद्रमोहन जी से अनुरोध है कि डिप्टी डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उनका स्वागत फूलों के गुलदस्ते के साथ करें। चंद्रमोहन जी डिप्टी डायरेक्टर सर से अनुरोध है कि वो फूल के गुलदस्ते से हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर यूएस पांडे जी का स्वागत करें। सर आपके थ्रू करेंगे ना? आपके थ्रू करेंगे सर। आपके थ्रू ही करेंगे सर। ये आप सर हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर यूएस पांडे जी से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि काउंसलर मिस्टर योगेश वर्मा जी का अभिनंदन स्वागत करें फूलों के गुलदस्ते के साथ, महकते हुए फूलों के गुलदस्ते के साथ। आज के इस दिवस पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसकी कुछ मुख्य बातें जो रहे, हम यहाँ झंडा भी हमने फहराया, तो झंडा फहराते हम 15 अगस्त को भी है, 26 जनवरी को भी हम ये जो झंडा है उसको लहरा रहे हैं, यहाँ पे फहरा रहे हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? कभी इस बारे में किसी ने सोचा क्या, या किसी ने पढ़ा होगा तो ध्यान में रखा है क्या? देखिए 15 अगस्त में आज के इस मौके पर एक ये मुझे एक्सपीरियंस कहें या हमें एक मौका मिला है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन जो ध्वजारोहण किया जाता है, झंडे को चढ़ाया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। रीजन क्या रहा? 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ, तो यूनियन जैक ब्रिटिश झंडा जो था वो लगा हुआ था।
तो उस झंडे को पहले उतारा गया, फिर उसके बाद जो हमारा तिरंगा है उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया, उसके बाद उसे फहराया गया। ये 15 अगस्त के दिन होता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, उसको इन्फोर्स किया, हम कहते हैं इन्फोर्स किया मनाने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो नवंबर में ही 1949 में 26 तारीख को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को उसे इन्फोर्स किया गया। दोनों में थोड़ा फर्क है। तो 26 जनवरी के दिन हम क्या करते हैं, झंडे को अनफर्ल करते हैं, मीन्स खोलते हैं। वो टंगा हुआ होता है झंडा वहां पे, क्योंकि 15 अगस्त को हमने उसे ऊपर चढ़ा दिया। तो 26 जनवरी के दिन हम उसको क्या अनफर्ल करते हैं, उसको झंडे को फहराते हैं, वहीं से नीचे से नहीं चढ़ाते। तो ये मूलभूत जो है फर्क है। शायद मुझे लगता है कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इस बारे में शायद कोई जानकारी ना मिली हो आप लोगों को, हमारे जो बीच में सदस्य बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और हमें घर को भी नहीं पता था ज़्यादा इस बारे में। अभी बीच में रिसेंटली मौका मिला तो थोड़ा पढ़ने का मौका मुझे मिला। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर अपने 2 शब्द कहें। प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा जी। धन्यवाद भंडारी जी। हमारे आज के अतिथि काउंसलर साहब, हमारे प्रिंसिपल यूएस पांडे और उनके सहयोगी लोग, और आप सब मेरे मित्रों, ये समय ना ज़्यादा बोलने का होता ही नहीं है, ये महसूस करने का है। ठीक है, तो आपको संविधान ने व्यवस्था दी है, कॉलेज से लेकर ऊपर तक, सरकार तक कैसे चलना है आपको, ये व्यवस्था आपको संविधान से मिली है। उससे पहले जो आप चल रहे थे वो दूसरे संविधान से चल रहे थे। संविधान ने आपको व्यवस्थित किया कि अगर आप सरकार में हैं तो सरकार के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य हैं, सबके तय हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं संविधान देखो। इसलिए इस मौके पे ज्यादा ना बोल करके मैं स्वागत करता हूं और अपने प्रिंसिपल साहब यूएस पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे लिए जो है कुछ 2 शब्द कहें। पांडे। गणतंत्र दिवस की इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और हमारे बीच में आप योगेश जी हैं जो इस एरिया के पार्षद हैं, और बड़ा सौभाग्यशाली समय है कि वो हमारे बीच में है। ये विद्यालय, आपको बता दूं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय एक अभिन्न अंग है और लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। और आपको जान के खुशी होगी कि कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत, जैसे MBA, BBA, BMS, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सारे कोर्स विश्वविद्यालय रन कर रहा है। जिस प्रांगण में बैठे हैं आप, यहाँ पे लगभग 26 प्रोफेशनल कोर्सेज रन किए जाते हैं जो पूरे सोसाइटी को अच्छी तरह की स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक स्टडी सेंटर है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं 24/7 तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग प्रतिदिन इंक्लूडिंग संडे एंड सैटरडे यहाँ पर एक्टिविटी चलती रहती है। तो बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज के हमारे डिप्टी डायरेक्टर सुधीर शर्मा जी के तत्वाधान में यहाँ पर सारी चीजें फलित फूलित हो रही हैं। आप देखिए, बहुत हरा भरा प्रांगण है और दिन प्रतिदिन यहाँ पे उन्नति के नाम पर आगे बढ़ती जा रही है। आज भी कार्य चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बहुत और आगे बढ़ेगा। जैसे कि देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसी तरीके से मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वाधान में यह प्रांगण भी ऊंची से ऊंची ऊंचाइयां छूने जा रहा है। और हम लोग बहुत जल्दी, योगेश जी बताना चाहते हैं, और भी कई नए कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है। मुझे लगता है शायद इसी एकेडमिक सेशन से कुछ और नए कोर्सेज शुरू होंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए डिवोटेड होंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अथक प्रयास रहेगा कि सोसाइटी की सेवा कैसे अच्छी की जा सकती है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इस 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।
एक मोमेंटो दे देते हैं। हाँ, एक मोमेंटो दे देते हैं। हाँ, दे दो। मैं आग्रह करता हूं अपने प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर यूएस पांडे जी से कि एक मोमेंटो देकर हमारे काउंसलर सर का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि काउंसलर केशवपुरम मिस्टर योगेश वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द अवश्य हमारे बीच में रखें। आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्कूल के प्रिंसिपल यूएस पांडे जी, डिप्टी डायरेक्टर सुधीर शर्मा जी, विनोद भंडारी जी, मेरे साथ आए साथी मेरे इस भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद लाकड़ा जी, सुनील मल्होत्रा जी, अशोक खारी जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आशा गुलानी जी, रानी जी, दुर्गेश जी हमारे आईटी के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ प्रदीप जी, और इस स्कूल के समस्त टीचर्स, सभी अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और शुभकामनाओं के साथ साथ मैं कहना भी चाहता हूं कि जो आज देश के अंदर आज हमारे संविधान लागू होने के उपरांत जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर तरक्की हुई है, और जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पांडे जी ने कहा कि हमारे देश की इकोनॉमी जब विश्व के अंदर आगे बढ़ रही है, और उसके साथ साथ हमारे स्कूलों का और हमारा शिक्षा का स्तर भी अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप जैसे सभी टीचर्स का, सभी लोगों का, जो लोग प्रयासरत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक प्रण लिया है कि हम देश को आगे तो बढ़ाएंगे ही और भारत मेरा विश्व गुरु बने, वो एक प्रयास था। तो उस प्रयास पे जब संविधान हमारा लागू हुआ था, उन्होंने जब हमारे अधिकार और कर्तव्य भी बताए थे, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी हमारा विश्लेषण हुआ था। और उन अधिकारों के अंदर जब हमने जनता का, देश की जनता को जब हमने एक पढ़ाई का अधिकार दिया, और उसके साथ जब राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लागू हुआ, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि इस प्रकार से आज शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा है, और हमें बड़ा गौरव भी महसूस होता है कि जब देश विदेशों से भी हमारे देश के अंदर जब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, और अगर आप कोई विश्व में चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर जितने इंजीनियर्स आज हिंदुस्तान के होंगे, जितने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स होंगे, वो भी अगर वो भारत के होंगे, तो बड़ा अपने आप को गर्व भी महसूस होता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी महसूस होता है कि हमें इसको और आगे बढ़ना है। आज 130 करोड़ का भारत अगर आज विश्व के अंदर इस हालात पर पहुंच जाए कि यूक्रेन के अंदर अगर वार हो, तो भारत की ओर पूरा विश्व देखे कि अगर मोदी जी इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, तो शायद उसके अंदर जो है वहां पर शांति की स्थापना होगी। आज मेरा तिरंगा लहराकर जब हम बस पर लगाकर निकलते हैं, तो हमारी बसों को रोका ना जाए, और हमारे 2500 जो उधर पढ़ रहे थे बच्चे, और वो बड़े गर्व के साथ झंडे को छाती पर लगाकर अगर वो अपनी बस पर लगाकर आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उसके साथ साथ मुझे तो कहते हुए ये भी हर्ष होता है कि जब ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के भी लोग थे, उन्होंने भी जब अपने बस के ऊपर भारत का तिरंगा लगाया और वो वहां की सीमा पार कर आए, तो आज अगर पड़ोसी देशों को भी हमारे तिरंगे के ऊपर इस प्रकार से गौरव होने लगा, और तिरंगे का इस प्रकार से आज मान सम्मान बढ़ा है, और उसी मान सम्मान के लिए आज हमने यहाँ पर तिरंगे को फहराया है। अभी भंडारी जी बता रहे थे, बिल्कुल सही जानकारी थी कि हम उस दिन अपने तिरंगे को फहराते हैं। उस दिन
जब हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और आज हम तिरंगे को फहराते हैं, ये हमारे मान सम्मान का भी प्रतीक है। मुझे बड़ा गर्व है और मुझे बड़ा अच्छा भी आज लगा कि आपके बीच में आना हुआ। आज से पहले पूर्व में मैं आप लोगों के यहाँ से कोई फोन आता था, पीछे मेरे ख्याल से कोई सफाई की व्यवस्था की भी दिक्कत थी, मैंने गाड़ी भेजी थी, मैंने कहा भैया जाके जाओ, क्योंकि शिक्षा का स्थान हमेशा स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए और वहां पर वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कह सके कि ये मेरे क्षेत्र है, ये मेरा गौरव है और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है। मैं देख रहा था सामने बेंचेस पड़े हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर लगवाए थे, क्योंकि मुझे आपके बीच में आने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने जब जब मुझे यहाँ पर किसी काम के लिए कहा तो मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं अपने क्षेत्र को स्वच्छ भी बना सकूं, सुंदर भी बना सकूं। और आपके सामने आप देख रहे हो कि मैंने एक बहुत बड़ा, अगर आप आज से 5 से 6 साल पूर्व देखते होंगे तो ये जो इतना बड़ा स्वर्ण जयंती पार्क था, इसके ऊपर बहुत बड़े कूड़े का ढेर था, यहाँ पर गाय और ये आवारा पशु यहाँ घूमते रहते थे, लेकिन इसको हमने मैन मेड जंगल बनाया। और जंगल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज देश के अंदर जिस तरह से पर्यावरण की दिक्कत आ रही है, वहां हमने करीब 2000 से 2500 के करीब पेड़ लगाए हैं। अब वो एक बड़ा सुंदर वातावरण वहां पर बनता जा रहा है। जब वो जंगल बन जाएगा और वो केशवपुरम की और मेरे आसपास के क्षेत्रों की लाइफ लाइन बन जाएंगे जब ये पेड़, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होंगे। और उसके साथ साथ उसी स्थान पर ही हमने ग्रीन वेस्ट जितना होता है उसका भी प्लांट लगाया है। आप देखते होंगे कि जितने हमारे पेड़ों की छटाई होती है, कटाई होती है, उस ग्रीन वेस्ट को हम इधर उधर ना फेंक कर, ना जलाकर, इसकी हम सामने ही उसी स्थान पर खाद भी बनाते हैं। और खाद को हम लोग अपने आसपास के पार्कों में यूज करते हैं ताकि उसको और फायदा उठाया जा सके। एक तरफ तो जो गंदगी होती थी उसको हमने खाद के रूप में परिवर्तित किया और उसके साथ साथ उस खाद का हमें ग्रीनरी बढ़ाने में भी सहयोग मिले, तो ये हमेशा से हमारा प्रयास रहा है। मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे आप लोगों से मिलने का भी अवसर मिला है। ये मिलना जुलना निरंतर बढ़ता रहे। आप लोगों की अगर किसी काम आ सकूं तो मैं सौभाग्यशाली रहूंगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। काउंसलर सर का अभिनंदन, बहुत बहुत उनके सुविचार सुने, उनका सहयोग की बात सुनी, उनके यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन कहे इस एरिया में, उसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में, आज उनका कहना था कि मैं आज बहुत बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा, जब सर से बात हुई थी तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। और आने वाले समय में, भविष्य में भी जब कभी भी हम उनको बुलाएंगे तो मुझे लगता है कि सर हमें टाइम अवश्य देंगे। आने वाले जब भी कभी कोई मौका ऐसा होगा राष्ट्रीय धारा में काम करने का या कोई भी समारोह होगा तो हम सर को जरूर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।